और चैत्र में सूर्य कांति के बने हुए लिंग का पूजन की विधि है, अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में सुवर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। सुवर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लोह या किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए, अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमय लिंग का निर्माण करे। व्रत की समाप्ति के समय नित्य पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषतः व्रती ब्राह्मणी का पूजन करे। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुशन पर बैठें, हाथ में कुश लें, प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जाप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहे, भगवान मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदनंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। जो अत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापशुपात जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है। वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसे तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो 2-3 दिन या 1 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता है, इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे कम बीज का बल है, वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में लगाए रहता है, वह बीजवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्मा स्नान से विशुद्ध है, वह भस्मानिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ हो, वह भस्म से प्रकाशमान है। जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है, वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत, प्रेत, पिशाच तथा अत्यंत उत्साह रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भासित करता है, इसलिए भसित कहा गया है। पापों का भक्षण होने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति ऐश्वर्या होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महत्व को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर रुद्रा अग्नि संबंधी भस्म भगवान शिव के भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पशुपात व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 33। बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे भगवान शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, प्रभु धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे, तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर क्षीर सागर प्रदान किया था। परंतु शैशवावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई, अथवा वे कैसे भगवान शिव के स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तत्पश्चात पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्र अग्नि का उत्तम बीज है, उस आत्मरक्षा भस्म को उन्होंने कैसे प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, महर्षियों,
जिन्होंने वह तप किया था वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे। परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्होंने जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त कर चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए थे, योग भ्रष्ट हो गए थे। अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम-गरम दूध पीकर उनके सामने खड़ा रहता था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, मात, महाभागे, तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम-गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। बेटे की यह बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण होने से वह दुखी हो विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोता हुआ माता से कहने लगे, माँ दूध दो, दूध दो। बालक के उस हठ को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हठ के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने स्वयं उच्छल वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रहण किया था। उन बीजों को देखकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। यूं कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ, यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक चूमकर उसने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्रों को पोंछती हुई बोली, बेटा, अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझ अभागिनी से पीसे हुए बीज को पानी में घोलकर यह तुम्हें मिथ्या दूध दिया था। ऐसा कहकर रोते हुए बारंबार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं कोई दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माँ पार्वती और भगवान शिव के अनुचरों सहित भगवान शिव के चरणार विंदों में जो कुछ समर्पित किया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम दोनों ने उनकी आराधना नहीं की। वे भगवान ही सकाम पुरुषों को अपनी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा। बेटा, पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। उपमन्यु बोले, माँ, यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे, अब शोक छोड़ो, सब मंगल ही होगा। माँ, आज मेरी बात सुन लो। यदि कहीं महादेव जी हैं तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। वायु देवता कहते हैं, उस महाबुद्धिमान बालक की यह बात सुनकर उसकी मनस्विनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यूं बोली, माता ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर ना लगाओ, सांब सदाशिव का भजन करो और देवताओं को छोड़कर मन, वाणी और क्रिया द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षदों गणों सहित उन्हीं सांब सदाशिव का भजन करो। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र उन देवादिदेव वरदायक भगवान शिव का साक्षात वाचक माना गया है। प्रणव सहित जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र हैं वे सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। यह मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है। यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है। अतः दूसरों की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम दूसरे मंत्रों को त्याग कर केवल पंचाक्षर मंत्र से ही जाप में लग जाओ। इस मंत्र के जिह्वा पर आते ही यह कुछ भी दुर्लभ नहीं रहने देता। उत्तम भस्म जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से ही प्राप्त किया है, यह विरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है।
अतः बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उस